बिहार बोर्ड का सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी बोलोगे कि ये भैया ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। बहुत सारे मेरे भाई केमिस्ट्री से डर रहे कि भैया केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस आपको 5 काम बोल रहा हूं, बस ये 5 काम आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद देखना कि केमिस्ट्री का जो पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होगा इतना धुआंधार जाएगा कि आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो यहाँ पे 5 टिप्स बताने जा रहा हूं और बिहार बोर्ड का कुछ रियलिटी बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर रियलिटी क्या होता है। अगर आप इसको जान जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे जो भाई बहन है वो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 से स्कोर किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको रियलिटी पता चल जाएगा तो। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। और कैसे स्कोर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस 5 को काम कर लेना भाई, उसके बाद ना बोलना कि दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, अब रियलिटी जानते हैं भैया। केमिस्ट्री के अगर ऑब्जेक्टिव की बात बोले तो भैया 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 12 में पूछा जाता है। अब भैया बनाना क्या को रहता है भैया, बस 35 को बनाना रहता है। 70 को पूछा जाता है, बनाना क्या को रहता है भैया, 35 को बनाना रहता है। अब देखिए इस 70 को क्वेश्चन में 40 से 45 को जो क्वेश्चन का रेंज होता है वो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। भैया हमको भरोसा नहीं हो रहा है, अरे भरोसा होगा, बता रहे। इजी इन द सेंस वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो गेस पेपर के उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं, थियरी वाले। ठीक है, थियरी वाले मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो जो होते हैं क्वेश्चन बैंक के उठाए क्वेश्चन होते हैं, वो मॉडल सेट के उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 70 क्वेश्चन में से तो मैच हो जाएंगे। अब वही 40 को 45 को में से जो तुमको सुंदर 35 को लगेगा ना वो बना लेना, कहानी खत्म। हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हो। इसी में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शन के या फिर इनऑर्गेनिक सेक्शन के जो भी फंक्शनल ग्रुप के जो नाम होते हैं वो सब आपको इसी में मिलेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी के श्रेणी में आते हैं। इजी का मतलब होता है कि भाई आप पढ़ के गए हैं, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ गया हुआ है, आपके डायरेक्ट नोट्स से पूछ लिया गया हुआ है। तो भैया कैसे होगा, आप कैसे करेंगे। अच्छा, उसके बाद 10 से 15 को जो क्वेश्चन आता है ना वो मॉडरेट सेक्शन में आता है। इजी से हल्का हाई बोल सकते हैं। ठीक, हल्का हाई, ज्यादा भी हाई नहीं होता है। तो 10 से 15 का जो रेंज होता है वो मॉडरेट में होता है। और 5 से 10 वो क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि हार्ड के श्रेणी में हम मान सकते हैं। 70 को में से 5 से 10 के बीच का जो रेंज होता है वो हार्ड हम मानेंगे, आई मानेंगे। लाइक उसमें ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शन मिक्स कर दिए जाते हैं। अब उसमें पता चलता है कि भैया कुछ क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन। खैर हमको हार्ड क्वेश्चन के बारे में क्यों सोचना है भैया, हमको तो मात्र 35 को क्वेश्चन बनाना है। तो हम कैला नहीं इजी वाला में से हम 35 को क्वेश्चन बना लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि इजी वाला में से हमरा से 35 को क्वेश्चन नहीं बना है। कोई बात नहीं भैया, इजी वाला जो 45 को क्वेश्चन है हम 45 को क्वेश्चन में से मान लेते हैं कि 32 को बना लिए, कोई बात नहीं है। 3 को क्वेश्चन में से बना लो, 35 को, कहानी खत्म। तो ये होता है बिहार बोर्ड का रियलिटी। आपको लगता है कि बहुत हार्ड पेपर पूछा जाता है, हार्ड पेपर नहीं पूछा जाता है। आपके पेपर में जो एग्जाम होंगे उसमें 40 से 45 को क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। साथ ही साथ वो गेस पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रहेंगे और मॉडल सेट के क्वेश्चन रहेंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इतना ज्यादा इजी होता है। उसके बाद तो नहीं कहला डर रहे हो। तो अगर आप ये 4-5 काम कर लेते हैं तो भैया टेंशन ही नहीं है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म, झंझट खत्म। उधर से कोई बोलेगा कि भैया सब्जेक्टिव का तो झंझट है, सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमको फिजिक्स का सब्जेक्टिव कहां से करेंगे, हमको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको बिल्कुल मतलब एकदम टेंशन में आ गए होंगे। अरे रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। पिछले 2 साल से केटी भैया द्वारा जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया गया था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैच किए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा एक योद्धा का जो नोट्स है वो डिजाइन किया गया हुआ है। यह जो नोट्स है फिलहाल आपको इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा और फिजिक्स का मिलेगा। हम लोग केमिस्ट्री पे काम अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, अब भैया फिजिक्स में क्या क्या मिलेगा, तो फिजिक्स में केटी भैया का जो है ना गेस क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन तो 2023 और 2024 में जैसन जैसन टकराया जाना वैसा ने 2025 के लिए बनाए हुए केटी भैया। ठीक है, और बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, हैंड रिटन फॉर्मेट में है। 2 मार्क्स 5 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है सब आपको उस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। उसमें भैया आपको वीवीआई टॉपिक्स मिल जाएंगे, भैया उसमें क्या बोलते हैं डेरिवेशंस मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे भाई बहन जो है ले चुके हैं, छपवा रखे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि भैया हम फिजिक्स में कैसे सब्जेक्टिव याद करेंगे, कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है, वो सब केटी भैया द्वारा बता दिया गया हुआ है। और 2023 में पूरा टकराया था, 2024 में पूरा टकराया था, 2025 में टकराएगा। भैया हमें मिलेगा कहां से वो बता दीजिए।
मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे जो है ना केटी भैया का जो है नोट्स चाहिए, ठीक है। वहां से आपको बता दिए जाएंगे। हम लोग के पास क्या है भैया, ये तीन सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश का फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा, हिंदी का आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा। ये जो होगा इंग्लिश का फुल सिलेबस जो है 110 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है, ये जो है वो 156 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है। बहुत सारे भाई बहन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन इस नोट्स को ले चुके हैं, तीनों नोट्स को, और पढ़ाई करके एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इस नोट्स को आप ले लीजिए और किसी भी एक सब्जेक्ट का आप पढ़ के टेस्ट देके देखिए, किसी भी कंपनी के गेस्ट पेपर, मॉडल सेट, कुछ हो से, उसके बाद 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन नोट्स है। मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए थे, उसी बेसिस पे ये सबको डिजाइन किया गया हुआ है। तो इसके लिए आप इस पे मैसेज कीजिएगा, खैर वहां आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। बहुत शानदार नोट्स है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, तो नोट्स ले लो, उसके बाद एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजा आएगा। अच्छा भैया सब बात छोड़िए, हमको ये बताइए कि 90% मार्क्स आएगा कैसे ऑब्जेक्टिव में, वो बताइए। हमको ज्यादा टेंशन मत दीजिए, हमको बस 90% मार्क्स का स्ट्रेटजी बताइए दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप चैप्टर कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, उधर से कोई बोलेगा हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हमको पता है भाई। अब इसमें से आधा जो बच्चा होगा वो जो होगा भैया चैप्टर उपटर हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास बस गेस्ट पेपर हो, तू बतावा कि हम क्या करियो। तो ध्यान से समझना, कोई बात नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जो भी चैप्टर से आपने केमिस्ट्री के पढ़े हैं, एक उनको चैप्टर का फुल रिवीजन करते जाइए। जिस चैप्टर का फुल रिवीजन कीजिएगा उसी चैप्टर का आप गेस्ट पेपर से जाइए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास ऐसा कंपनी का गेस्ट पेपर होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे। आपके पास ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो आप चैप्टर एक को चैप्टर वाइज सही कर करके पूरा केमिस्ट्री का आपको रिवीजन करना है। पूरा केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का आपको गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए हैं, जो क्वेश्चन आपको नया लगा हो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आई क्वेश्चन को याद कर जाना। उसके बाद देखना जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उस दिन एक चीज बोलोगे, जय बिहार जय केटी सरकार। रियलिटी में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो 3-4 काम है ये आपको करना पड़ेगा। तो हाईलाइटेड क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को बार बार देखते रहिएगा। हालांकि एग्जाम में अगर आपको डिस्टर्ब करेगा तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन ही डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर आप रिवीजन करके जाते तो कई डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब करने का चांस ही नहीं बनता। लास्ट में बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल मॉडल सेट अनाउंस होता है, उस मॉडल सेट से आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि भैया कितना पानी में चल रहा है, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। खैर ये लास्ट का काम है। अभी आपको क्या करना है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो चैप्टर का फुल रिवीजन करते जाइए, उसी चैप्टर का जाइए गेस्ट पेपर से उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। पहले खुद से बनाना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आपको याद करना है। उसके बाद आपको उसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन बैंक में जाइए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस इन द सेंस आंसर देखना नहीं है आपको, पहले आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने का मतलब होता है कि भैया 20 को क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन का पहला का है, दूसरा का भी बना लेना, उसके बाद आंसर शीट मिलाना कि देखना कि क्या वो सही हुआ है, ठीक। तो ऐसे आप करके आप क्वेश्चन बैंक के साथ कीजिए, गेस्ट पेपर के साथ कीजिए, और देखिए कि आपसे कौन कौन क्वेश्चन नहीं बने। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको हाईलाइटेड कर जाइए और उस क्वेश्चन को रिवीजन कर जाइए। उसके बाद देखना कि एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो बोलोगे कि ये भैया कुछ बचा ही नहीं है, क्या कि आपने हाईलाइटेड क्वेश्चन को कर लिया। हाईलाइटेड क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपके अंदर का कमी था उस कमी को आपने पूरा कर लिया। तो ये होता है पढ़ाई का सही तरीका। तो आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, आपको ऐसे ही टिप्स वगैरह दिए जाते हैं, ऐसे ही गाइडेंस दिए जाते हैं, और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपका जो भी टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। बस एक को जिद मन में रखना है, ठीक है, कि हम ठान लिए हुए हैं, मानना मत हार, ठान लेना कि भैया हमको जीतना है, ठीक। एक को बात निर्भर करता है कि मान लो तो हारे, ठान लो तो जीते, बस ठान लेना, मन में जिद बनाए रखना, कुछ हो जाएगा, चाहिए तो चाहिए, जितना टारगेट हो आपको मिल जाएगा। खैर आप इस नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत सारे भाई बहन पढ़ाई कर रखे हैं। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, केटे भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की और ज्यादा ही जरूरत है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर से बोलेंगे बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।